हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करके डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट की पावर को समझेंगे और साथ में हम मार्केट साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट न्यूज बेस चलती है या फिर डिमांड सप्लाई बेस। आज की वीडियो से आप डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट के ऐसे पावर को समझेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम डेली का है और करंट मार्केट प्राइस चल रही है 23753.45। जैसा कि हम लोग सभी वीडियो में बात करते हैं कि किसी भी चार्ट की रीडिंग के लिए हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम से देखना शुरू करना चाहिए, इसलिए इसका टॉप डाउन अप्रोच करने के लिए हम लोग ईयरली के चार्ट पर चलते हैं। अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को स्टार्टिंग से समझे तो हम पाएंगे कि निफ्टी अपने शुरुआती दिनों में यह एक डिमांड जोन क्रिएट की थी जिसमें प्राइस आई और चल गई। उसके बाद प्राइस यह एक डिमांड जोन क्रिएट करती है जिसमें प्राइस अभी तक नहीं आई है और प्राइस ऊपर से ही लौट गई। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि प्राइस पहले डाउन आई फिर रिटर्न हुई है, लेकिन ध्यान से देखें तो प्राइस स्ट्रांगली रिवर्स हुई है। तो निश्चित तौर पर इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट हुआ होगा जो हमें इस हायर टाइम फ्रेम पर नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर हम लोग इस एरिया को लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें डिमांड जोन मिल जाए, इसलिए हम लोग इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग अगर इसके ऊपर देखें तो हमें यह एक डिमांड जोन मिल रहा है जिसमें प्राइस अभी तक नहीं आई है। अब हम लोग इस डिमांड जोन के ऊपर चलते हैं तो हमें यह एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन मिल रहा है जिसमें प्राइस आई और चल गई। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह कोरोना का डाउनफॉल था जहां कोई नहीं जानता था कि कल क्या होगा। मार्केट लगातार गिरे जा रहा था। उस कंडीशन में भी प्राइस ईयरली के डिमांड जोन को अप्रोच करती है और रिटर्न हो जाती है जहां चारों तरफ खराब से खराब न्यूज चल रही थी। मार्केट में केवल नेगेटिव बातें ही सुनने को मिल रही थी, सब डरे हुए थे। फिर भी ईयरली डिमांड जोन का चलना अपने आप में यह साबित करता है कि प्राइस डिमांड सप्लाई से ही ऊपर नीचे जाती है, ना कि किसी न्यूज़ से। लेकिन न्यूज़ से मार्केट प्रभावित नहीं होता है यह भी कहना 100% सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो वो अगर बाई या सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस में इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन यह इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम लोग इसके ऊपर चले तो हमें यह एक डिमांड जोन दिख रहा है जिसको प्राइस अभी तक अप्रोच नहीं की है। तो ईयरली टाइम फ्रेम को देखकर हम कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट डिमांड जोन है वो ये है। इसे हम लोग नाम दे देते हैं डिमांड जोन 1। और अगर ध्यान से प्राइस को समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी मूव इस एरिया से आई है, ना कि डिमांड जोन 1 से। तो यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर इस एरिया में हमें डिमांड जोन मिलेगा तो वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब हम लोग ईयरली के चार्ट को मोटा मोटी समझ चुके हैं। अब हम लोग हाफ ईयरली के चार्ट पर चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हाफ ईयरली के चार्ट पर हमें साफ साफ यह एक डिमांड जोन दिख रहा है जो कि ईयरली डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग है। तो यह अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है क्योंकि इसे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। अब हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर चलकर चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर करंट मार्केट प्राइस की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस जोन को देखें, यह वही जोन है जिसके बारे में हमने ईयरली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था। ऐसे जोन को ही हम लोग हिडन जोन कहते हैं जो कि हमें हायर टाइम फ्रेम पर नहीं दिखते, लेकिन पूरी मूव वहीं से आई हुई होती है। जब कोई पूरी मूव एक डिमांड जोन से आई हुई होगी तो वह कितना इंपॉर्टेंट जोन होगा इसका अंदाजा लगाएं। इस जोन को हम लोग प्रॉपर मार्क कर लेते हैं। वहीं अगर कोरोना के डाउनफॉल की बात की जाए तो इस डिमांड जोन को क्या हम नहीं कह सकते हैं कि यह वही जोन है जिसने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया था और यहीं से इतनी बड़ी रैली आई थी। तो यह डिमांड जोन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अब आप समझ पा रहे होंगे। कहने को तो कह सकते हैं कि यह एक प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी पार्ट वीक पार्ट के 50% से ज़्यादा है, लेकिन जब इतनी बड़ी मूव आती है तो छोटी रेंज वाली कैंडल को भी हम लोग डिमांड जोन ही पकड़ते हैं। अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन किसे कहते हैं आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी डिमांड सप्लाई वाली वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम लोग करंट मार्केट प्राइस पर चलते हैं। हमें यह एक डिमांड जोन मिल रहा है। इस डिमांड जोन को हम लोग नाम दे देते हैं डिमांड जोन 2। इसके ऊपर हमें यह एक डिमांड जोन मिल रहा है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं डिमांड जोन 3। और इसके ऊपर हमें यह एक डिमांड जोन मिल रहा है जिसका नाम दे देते हैं डिमांड जोन 4। अगर हम लोग इन तीनों डिमांड जोन 2, डिमांड जोन 3, डिमांड जोन 4 को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि डिमांड जोन 2 ईयरली के प्रॉक्सिमल लाइन और हाफ ईयरली के डिजिटल लाइन पर बना हुआ डिमांड जोन है, जो यह दर्शाता है कि यह बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन है क्योंकि इसे ईयरली और हाफ ईयरली दोनों का सपोर्ट है। वहीं अगर डिमांड जोन 3 की बात की जाए तो यह हाफ ईयरली के प्रॉक्सिमल लाइन पर बना हुआ डिमांड जोन है। यह भी अपने आप में पावरफुल डिमांड जोन है।
क्योंकि इसे हाफ ईयरली का सपोर्ट है। और अगर डिमांड जोन 4 की बात की जाए तो यह एक एग्रेसिव डिमांड जोन है जो कि ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है, जिसे प्राइस अभी अप्रोच कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिमांड जोन 4 ऑल टाइम हाई पर बना हुआ डिमांड जोन है तो इसे हम इग्नोर करेंगे। हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे क्या हो रहा है। अब हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर इस डिमांड जोन 4 के एरिया को देखें, क्या कुछ अच्छा मिल रहा है? नहीं। लेकिन मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहता हूँ, इस कैंडल को देखें। यहाँ से एक मूव आई थी। इस बेस कैंडल के प्रोक्सिमल लाइन को देखें। प्राइस आती है, प्रोक्सिमल लाइन को हिट करती है और रिटर्न हो जाती है। ऐसा डिमांड जोन भी एक बार के लिए चल जाते हैं। अगर डिमांड जोन 3 की बात की जाए तो इसमें बेस कैंडल ज्यादा है। वहीं अगर डिमांड जोन 2 की बात की जाए तो इस डिमांड जोन को देखें। देखने से ही पता चल रहा है कि यह वही डिमांड जोन है जिसने इस पूरे सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया था। इसलिए यह डिमांड जोन अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इस डिमांड जोन को हम ऐसे एंट्री और एसएल के साथ प्ले कर सकते हैं। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहां चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो हम लोग पाएंगे कि प्राइस इस बार इस डिमांड जोन के प्रोक्सिमल को हिट करके ऊपर गई थी। और अगर सप्लाई जोन की बात की जाए तो वीकली पर हमें यह दो सप्लाई जोन मिल रहे हैं। इन दोनों को हम सप्लाई जोन 1 और सप्लाई जोन 2 नाम दे देते हैं। अभी प्राइस सप्लाई जोन 2 से हिट होकर रिटर्न आ रही है। इस कैंडल को ध्यान से देखें। यह कैंडल जो कभी डाउन जा रही थी, ऐसा क्या हुआ जो एक ग्रीन कैंडल में बदल गई? इसे ध्यान से देखें। प्राइस डाउन आ रही थी और डाउन आते आते इस वीकली के डिमांड जोन के प्रोक्सिमल लाइन से हिट हो गई और हिट होने के बाद रिटर्न हो गई। अब इस कैंडल को देखें और प्राइस एक्शन को समझें। प्राइस गैप अप खुलती है, फिर भी रेड कैंडल क्यों बन जाती है? क्योंकि यह गैप अप खुलते ही वीकली के इस सप्लाई जोन से टकरा गई। अब इस एरिया को देखें, हम कह सकते हैं कि यह पूरी मूव इस एरिया से ही आई थी। लेकिन इसे डीप में समझने के लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जिससे आप डिमांड सप्लाई की पावर को और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें यह एक डिमांड जोन मिल रहा है जिसके प्रोक्सिमल लाइन को प्राइस हिट करती है और हिट करने के साथ ही अगले दिन प्राइस गैप अप खुलती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो प्राइस गैप अप खुलती है वह एक छोटी बेस कैंडल ही बना पाती है। उसके लिए यह डेली का सप्लाई जोन जिम्मेदार है। प्राइस ऊपर जाते जाते इस डेली के सप्लाई जोन के प्रोक्सिमल लाइन को हिट करती है और डाउन आ जाती है। इसे 5 मिनट के चार्ट पर देखें, आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। यह पावर होती है डिमांड सप्लाई की। इसलिए आपको डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट सीखनी चाहिए, क्योंकि यही वो टूल है जिससे आप एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि प्राइस की मूवमेंट किसी न्यूज से होती है? इसे सोचे। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछें। और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। जय हिंद, जय भारत।